हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे लेक्चर 7 का टॉपिक 6 कवर करेंगे, रैंडम नंबर्स एंड मैथ क्लासेस। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे रैंडम नंबर्स का क्या मतलब है, कैसे रैंडम नंबर्स जनरेट किए जाते हैं, और दूसरा हम देखेंगे मैथ क्लास को। ठीक है, मैथ क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके थ्रू हम मैथ के काफ़ी सारे फंक्शंस जो हैं ऑलरेडी डिफाइन है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हम हमारे लेक्चर 7 की जर्नी में कितना कुछ हम कवर कर चुके हैं। ये सब नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पीडीएफ में। ठीक है, अब ये कल हमने रिकर्जन पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लासेस और रैंडम नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम नंबर्स क्या होता है। जावा के अंदर सपोज कहीं कुछ जगहों पे अगर आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करवाने हैं, तो उन रैंडम नंबर्स को जनरेट करवाने के लिए जावा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कुछ इसके बिल्ट इन मेथड्स है जिसकी हेल्प से आप रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जावा जो है वो आपको 3 तरीके के प्रोवाइड करवाता है वे, जिससे कि आप रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हो। क्या क्या है, एक तो है आपकी java.util.random क्लास, दूसरा क्या है method.random मेथड, इट कैन जनरेट रैंडम नंबर्स ऑफ डबल टाइप, और थर्ड है आपका थ्रेड लोकल रैंडम क्लास। इसमें से आज हम ये दोनों कवर करेंगे। java.util.random क्लास आज हम देखेंगे, और math.random मेथड हम देखेंगे कैसे इनके थ्रू रैंडम नंबर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। जो थर्ड वाला टाइप है ये हम बाद में समझेंगे, जब हम थ्रेडिंग पढ़ेंगे, मल्टी थ्रेडिंग देखेंगे, तब हम इस क्लास को भी कवर करेंगे। बट आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट 2 मेथड्स, जिसके थ्रू कि आप रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट वाले जो टाइप है उससे के साथ स्टार्ट करते हैं, java.util.random। तो देखो java.util.random क्या कह रहा है, फॉर यूजिंग दिस क्लास टू जनरेट द रैंडम नंबर्स वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। देखो जो ये रैंडम क्लास है यूटिल पैकेज के अंदर आती है ये रैंडम क्लास, और रैंडम क्लास के थ्रू अगर आपको कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है तो सबसे पहले आपको इस रैंडम क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। जैसे हम स्कैनर के लिए इंस्टेंस बनाते थे जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता था स्कैनर क्लास का, वैसे ही यहाँ पर हमें क्योंकि रैंडम क्लास से एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का आपको बनाना पड़ेगा इंस्टेंस। ओके, और उसके बाद हम क्या मेथड्स इन्वोक कर सकते हैं इंस्टेंस की हेल्प से, आइदर नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लॉन्ग एटसेट्रा यूजिंग दैट इंस्टेंस। तो उस इंस्टेंस की हेल्प से आप इंटीजर नंबर, डबल या लॉन्ग टाइप का जो है रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। तो वी कैन जनरेट रैंडम नंबर्स ऑफ टाइप इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बूलियंस यूजिंग दिस क्लास। सो कैसे होता है, वी कैन पास आर्ग्यूमेंट्स टू दी मेथड्स फॉर प्लेसिंग एन अपर बाउंड ऑन द रेंज ऑफ द नंबर टू बी जनरेटेड। मतलब जितना भी आपको कोई भी अगर रैंडम नंबर जनरेट करना है, और मेरा रैंडम नंबर जो जनरेट करना है वो मुझे जनरेट करना है कि वो उसका जो अपर बाउंड है, यानी कि वो 100 तक की कोई भी 100 तक की वैल्यू कोई भी जनरेट करके आपको दे दे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर आप ऐसे लिखोगे नेक्स्ट इन 6, तो ये क्या नंबर जनरेट करेगा, रेंज क्या होगी इसकी 0 से 5 तक, जो अपर बाउंड है उससे जस्ट पहले वाले वैल्यू तक की जितनी भी वैल्यूज होंगी उसमें से कोई भी एक रैंडम नंबर उसको जनरेट करके दे देगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके नोट्स में भी मेंशन कर रखा है ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, इसके लिए आपका पैकेज कौन सा लगता है, java.util, और उसकी कौन सी क्लास यूज कर रहे हो आप, यहाँ पे यूज कर रहे हो रैंडम क्लास। तो देखो यहाँ पे भी आप देखिए कि इससे रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमने इस रैंडम क्लास का क्या बनाया है, एक इंस्टेंस बनाया है obj नाम से, और इस obj की हेल्प से आइदर आप इंटीजर टाइप का जनरेट करना चाहते हो तो इंटीजर टाइप का कर सकते हैं, डबल टाइप का, फ्लोट टाइप का, लॉन्ग टाइप का, या बुलियन टाइप का, कोई भी रैंडम नंबर आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम करके देखते हैं परफॉर्म, ताकि हमें और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ये हमारा प्रोग्राम नंबर हो जाएगा 39। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बना लिए हैं। ये हमारा हो जाएगा 39, और इसका नाम क्या रख लेंगे हम, रैंडम नंबर समझना चाह रहे हैं यहाँ पे हम, तो इसका नाम हम रैंडम नंबर ही रख लेते हैं। ठीक है, पहले हम समझना चाह रहे हैं किसके थ्रू, रैंडम क्लास के थ्रू। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा मैंने। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमें रैंडम क्लास से रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम इंस्टेंस बनाएंगे। तो इंस्टेंस क्या बना देंगे, हमने ओबीजे नाम से इसका इंस्टेंस बना दिया सपोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या आपको ये वाली क्लास इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ हम दे देते हैं यस इंपोर्ट दिस क्लास। ओके, और यहाँ पे हमने इसका
ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, रेफरेंस बना दिया, इंस्टेंस बना दिया, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब मुझे इसमें नंबर में को एक लेना है, ठीक है, इंटीजर टाइप का लेना है सपोज। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओबीजे डॉट, आपको कैसा लेना है, नेक्स्ट इंट लेना है और यहाँ पे बाउंड देना है। तो बाउंड सपोज हमने दिया 100, ठीक है, कि 100 तक की वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हमें रैंडमली जनरेट करके देते हैं। और अगर हम इसको प्रिंट करवा के देखें तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। हमने क्या करा है, यहाँ पे रैंडम क्लास का इंस्टेंस बनाया है और उस इंस्टेंस के हेल्प से एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो देखिए इसने क्या जनरेट करके दे दिया, 1। अब वापस से इसको रन करके देखते हैं, देखिए 86 है ना। तो देखो रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा है, और नंबर कब तक जनरेट करेगा, 100 से लेस देन नंबर जनरेट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने अपर बाउंड क्या दे दिया है यहाँ पे कि 100 से नीचे की कोई भी वैल्यू को रैंडमली जनरेट करके दे दे। देखिए अब 33 दे दिया, ओके, ये यहाँ पे क्या दे दिया, अब इसने 24 दे दिया। ये तो हो गया इंटीजर टाइप का रैंडम नंबर। सपोज हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है डबल टाइप का, तो हम एक डबल टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं नम डबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने बना ही रखा है रैंडम क्लास का, ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी देखिए खुद ही ऑप्शन में आपको दे रहा है कि आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है, क्योंकि मैं यहाँ ओबीजे लिख रही हूँ तो ये आपको सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसका बाउंड बना देते हैं सपोज 1000। अच्छा, इसको हमने प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। प्रिंट में क्या आ जाएगा, ये आपका नम डबल, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ इंटीजर टाइप वाला ही देगा क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया था। अब एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। देखिए अब एग्जीक्यूट करवाते हैं, ये देखिए इसने किस टाइप का दे दिया, डबल टाइप का रैंडम नंबर यहाँ पे आपको जनरेट करके दे दिया। तो इसी तरीके से आप फ्लोट टाइप का भी जनरेट कर सकते हो, लॉन्ग टाइप का भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने कौन सा क्लास यूज किया, रैंडम क्लास यूज किए, जो किस पैकेज के अंदर है, आपके यूटिल पैकेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम कैसे कह रहे हैं, मैथ डॉट रैंडम मेथड, जो मैथ क्लास है उसके रैंडम मेथड के थ्रू भी हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप में कौन सी टाइप का रैंडम नंबर जनरेट करेगा, ये सिर्फ डबल टाइप का जो है रैंडम नंबर जनरेट करता है। यानी जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा उसका टाइप कैसा होगा, डबल होगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप में चाहिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। लेकिन जो मैथ डॉट रैंडम मेथड है वो हमेशा आपको किस तरीके का नंबर रैंडमली जनरेट करके देगा, डबल टाइप का, okay. So the class method contains various methods for performing various numeric operations such as calculating exponential, logarithms etc. ये तो देखो मैथ क्लास की बात है। मैथ क्लास के अंदर सिर्फ रैंडम मेथड नहीं होता, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप न्यूमेरिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। चाहे आप एक्सपोनेंशियल करवाना चाहते हो, लॉग कैलकुलेट करना चाहते हो, या कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज करना चाहते हो, सील फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, अभी हम आज की लेक्चर में देखेंगे। बहुत सारे जो की मेथड्स हैं हम आज डिस्कस करेंगे मैथ क्लास के। उन्हीं फंक्शंस में से एक फंक्शन होता है आपका रैंडम, ठीक है। रैंडम फंक्शन क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न्स अ डबल वैल्यू विथ अ पॉजिटिव साइन, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.0 एंड लेस देन 1.0। यानी कि जो वैल्यू है, जो भी आपका रैंडम नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक जनरेट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके लेस देन 1 तक। और किस टाइप का जनरेट होगा आपका रैंडम नंबर, यहाँ पे डबल टाइप का, ठीक है। इसकी रेंज क्या रहती है लेकिन 0 से लेस देन 1, ओके। तो रिटर्न वैल्यूज आर चूजन सूडो रैंडमली चूज की जाती है, एंड दिस मेथड कैन ओनली जनरेट अ रैंडम नंबर ऑफ टाइप डबल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डबल टाइप का देता है। अगर आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम पहले। ये तो हमने किसके थ्रू करा था, इसको हम सपोज एक अलग ही मेथड में बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। ये रैंडम नंबर तो हम किससे ले रहे थे, सॉरी, ये तो हम ले रहे थे रैंडम नंबर किससे, रैंडम क्लास से, है ना। रैंडम क्लास नाम ही रख लेते हैं इसका, और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है।
अब हम एक लेते हैं हमारा मैथ डॉट रैंडम मेथड से, तो यहाँ पे एक और मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक, और ये हम किससे लेना चाह रहे हैं, मैथ रैंडम मेथड से। ठीक है, नाम हमेशा थोड़े ऐसे रखने चाहिए जिससे कि आपको अंडरस्टैंडेबल हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसको कैसे करोगे, सिंपली आप क्या कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैथ का कौन सा फंक्शन यूज करना है मुझे, देखो कितने सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे। देखो जैसे ही मैंने आर लिखा तो जो भी आर से रिलेटेड इसने सर्च करके दे दी कि आप इतने सारे फंक्शंस हैं मैथ क्लास के अंदर और इन फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। और देखो सारे फंक्शंस जो है ना ये वो स्टैटिक है, स्टैटिक इसलिए आप क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। देखो रैंडम के अंदर तो हमें क्या बनाना पड़ रहा था, इंस्टेंस बनाना पड़ रहा था रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, लेकिन मैथ फंक्शन जब आप यूज कर, मैथ क्लास आप यूज कर रहे हो और उसके अंदर आप रैंडम नंबर जनरेट कराना चाह रहे हो, तो ये मेथड कैसा है, रैंडम मेथड जो है स्टैटिक है। तभी देखो ये क्लास की हेल्प से आप कॉल कर पा रहे हो, अदरवाइज आपको क्या बनाना पड़ता है, इंस्टेंस बनाना पड़ता है इस क्लास का भी। तो मुझे अभी हाल फिलहाल क्या जनरेट करना है, रैंडम नंबर जनरेट करना है। ठीक है, इसको हम कॉल करवा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी मैं रैंडम क्लास वाले को नहीं कॉल करवा रही, सिर्फ हम मैथ डॉट रैंडम मेथड जो है उसको देखना चाह रहे हैं। तो ये किस टाइप की वैल्यू जनरेट करके देगा आपको, डबल टाइप की। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू इसने दे दी, ये डबल टाइप की वैल्यू दे दी आपको रिटर्न करके। अब आप इसको एक बार वापस रन करवा के देखिए तो वापस से आपको क्या मिलेगी, अलग एक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि स्यूडोली रैंडम जनरेट करता है वैल्यूज फ्रॉम 0 टू <1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज क्या हो सकती है कि सपोज यहाँ पे आपको एक नंबर जनरेट करवाना है, जैसे हम यहाँ पे जनरेट कर रहे थे इंटीजर टाइप का, जिसकी रेंज कहाँ तक होनी चाहिए, 100 से होनी चाहिए, और हमें इंटीजर टाइप का नंबर चाहिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर में सपोज मुझे एक नंबर जनरेट करवाना है। ठीक है, और लेकिन किसकी हेल्प से बनाना है, मैथ डॉट रैंडम मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं मैथ डॉट रैंडम मेथड, तो यहाँ से तो मुझे 0 से <1 तक की कोई वैल्यू मिलेगी और वो भी डबल में मिलेगी। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 100 से तो मुझे 100 तक की रेंज की मिल जाएगी, लेकिन अभी भी किस टाइप की होगी, ये डबल टाइप की होगी, क्योंकि देखो ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, आपका रिक्वायर्ड टाइप तो क्या है, इंट, लेकिन जो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेशन आपको किस तरीके की मिल रही है, ठीक है, डबल टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े कंटेनर की वैल्यू को छोटे कंटेनर में फिक्स करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी छोटे कंटेनर में आप इसको वैल्यू को एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं उसका टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो देखिए अब आपकी एरर रिजॉल्व हो गई। जैसे मैं ये टाइप कास्टिंग हटाती हूँ वैसे इस वाले स्टेटमेंट में क्या आने लग जाती है, एरर आने लग जाती है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि मुझे रिटर्न क्या करे, इंटीजर टाइप का, बट एक्चुअली में मैथ डॉट रैंडम मेथड किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, आपको डबल टाइप का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करवानी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम वापस से एक बार वैल्यू प्रिंट करवा के देखते हैं यहाँ पे क्या आती है। फंक्शन हमने ऊपर मेन मेथड में कॉल कर ही रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमारी वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए, 1 से 100 के बीच में आनी चाहिए। तो देखिए आंसर क्या आ गया, 78 आ गया, और इंटीजर टाइप का आ गया, क्योंकि हमने इसको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट कर दिया। इससे हालांकि आपकी जो वैल्यू है, ठीक है ना, आपको डेटा का तो लॉस होता है क्योंकि पॉइंट में जो भी वैल्यू है वो हट जाएगी आपको, लेकिन आपका अगर रिक्वायरमेंट यही है कि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू जनरेट करवाना चाहते हो, 100 तक की कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो जितने तक की भी वैल्यू, सपोज अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1000 तक की होनी चाहिए। ठीक है, तो 1000 तक की कोई भी वैल्यू ये आपको रैंडमली एक जनरेट करके आंसर में दे देगा। देखिए 958। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जब हम रैंडम क्लास यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंटीजर टाइप हो, डबल टाइप हो, उसके लिए आपके पास हर एक के लिए मेथड अवेलेबल है। लेकिन जब आप मैथ डॉट रैंडम मेथड यूज कर रहे हो तो वो हमेशा डबल टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर आपको उस वैल्यू को किसी पर्टिकुलर टाइप में स्टोर करवाना है तो आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा रैंडम नंबर का। दो मेथड्स हमने देखे, थर्ड मेथड हम बाद में देखेंगे। इसके बाद आती है हमारी मैथ क्लास। तो देखो मैथ क्लास जो है, अगर हम जावा क्लास की लाइब्रेरीज की बात करें तो जावा के जो लैंग पैकेज है उसके अंदर आपकी ये क्लास अवेलेबल होती है, मैथ क्लास। जैसे सिस्टम क्लास भी अवेलेबल होती है, अभी हम जैसे स्कैनर यूज करें तो स्कैनर कहाँ पे अवेलेबल थे, यूटिल पैकेज के अंदर। ऐसे जावा का एक नेट करके पैकेज होता है जिसके अंदर यूआरएल होती है। ऐसे काफी सारे पैकेजेस हैं और उनके अंदर काफी सारी क्लासेस हैं। अभी हम कौन सी क्लास पढ़ना चाह रहे हैं, मैथ क्लास पढ़ना चाह रहे हैं, जो किसके अंदर है, जावा के लैंग पैकेज के अंदर है। ओके,
ये जो क्लास है ये किस टाइप की है, स्टैटिक क्लास है। क्यों? क्योंकि जो भी मैथ के मेथड्स हैं वो सारे क्या है, स्टैटिक है, इसलिए आप इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो रैंडम मेथड हम यूज कर रहे थे, ये भी स्टैटिक था, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसी तरीके से जो बाकी भी मेथड्स है अभी हम देखेंगे, वो मेथड्स भी सारे क्या है, स्टैटिक मेथड्स है, इनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही जो मैथ है, मैथ क्लास है, उसके अंदर आपके कुछ कॉन्स्टेंट्स भी है। कॉन्स्टेंट जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर आपने मैथ के अंदर हमने कैलकुलेशन करते हैं तो कई बार पाई यूज होता है या एक्सपोनेंट यूज होता है, तो ये कॉन्स्टेंट्स भी आपके अवेलेबल है मैथ क्लास के अंदर, जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो आपके एक्सप्रेशंस के अंदर। ठीक है, तो इसके की मेथड्स हम देखते हैं क्या क्या होते हैं, उन की मेथड्स को हम अभी एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे। तो देखो वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप जाके इसके डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, बट जो की मेथड्स है वो कौन से, ये टॉप 10 की मेथड्स हैं जो कि मैथ क्लास के अंदर बहुत यूज होते हैं। फर्स्ट क्या है, एबीएस। एबीएस का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि अगर आप एबीएस के अंदर कोई भी वैल्यू देते हैं, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तब तो वो पॉजिटिव ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव है तो क्या रिटर्न करेगा, इसको पॉजिटिव करके, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, -50 की 50। सील फंक्शन क्या करता है, राउंड्स अप कर देता है। सील फंक्शन आई होप सबको पता होगा, हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं सील फंक्शन के लिए। अगर मैंने यहाँ लिखा 5.4, तो इसका मतलब क्या है, इससे जस्ट ऊपर जो भी इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, 5 से जस्ट ऊपर जो भी इंटीजर वैल्यू है वो रिटर्न करके दे दी, यानी कि 6। ठीक है, फ्लोर जो है वो क्या रिटर्न करते देगा, जैसे अगर फ्लोर में मैंने लिखा 5.4, तो 5.4 से जस्ट नीचे जो भी इंटीजर वैल्यू है, यानी कि 5.4 से जस्ट नीचे इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, 5 होगी, तो ये इसको रिटर्न करके आपको दे देगा। राउंड क्या करता है, राउंड जैसे हमें पता है कि कई बार आप देखिए, जैसे अगर 5.4 है तो इसको अगर राउंड करेंगे तो कितना आएगा, 5। 5.6 है तो इसको राउंड करेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, यानी कि अगर पॉइंट के बाद 5 से अगर नीचे वैल्यूज हैं तो जो भी आपकी वैल्यू है वही आ जाएगी, और अगर पॉइंट से 0.5 से ज्यादा कोई वैल्यू है तो उससे जस्ट ऊपर वाला एक इंटीजर आ जाएगा राउंड फंक्शन के अंदर। मैक्स और मिन क्या देते हैं आपको, मैक्सिमम और मिनिमम देंगे दो नंबर्स का। पावर किस लिए यूज होता है, पावर कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, रैंडम नंबर, अभी ये रैंडम मेथड तो अभी हमने देखा ही, ठीक है, रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा और कौन से फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंट और लॉग फंक्शन है, ये किस लिए यूज होंगे, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। और इसके अलावा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन कॉस और टेन थीटा होते हैं वो भी आप यहाँ पे मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप अपने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे होगा, ये एक नई क्लास बना लेते हैं। ये हमारी हो जाएगी 40 नंबर की। ठीक है, कौन सी क्लास पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम मैथ क्लास समझ रहे हैं, जावा की बनी हुई है, किस पैकेज के अंदर है, लैंग पैकेज के अंदर है। ठीक है, हमारा एंट्री पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं नया एक अलग से कोई मेथड नहीं बना रही हूँ, मैं यहीं पे आपको इनकी वैल्यूज प्रिंट करवा के दिखाती हूँ। अगर हमें क्या लेनी है, फर्स्ट हमारा कौन सा है, एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो अगर एब्सोल्यूट फंक्शन हमें रिटर्न करना है तो यहाँ पे हम कैसे दे सकते हैं, मैथ डॉट क्या दे देंगे, abs, और यहाँ पे सपोज मैंने वैल्यू दे दी -22। ठीक है, इसी तरीके से इसके अलावा कौन सा फंक्शन हम यूज करना चाह रहे हैं, सील और फ्लोर हम देखते हैं करके। अगर हमें सीलिंग निकालनी है, ठीक है, सीलिंग फंक्शन निकालना है, यहाँ पे मैं मैसेज के साथ दे रही हूँ ताकि आपको जब आप इस नोट्स को देखो तो आपको क्लियर हो। ठीक है, अगर या फिर वीडियो भी अगर रिवाइज करेंगे तो देखिए ये खुद ही दे रहा है कि आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। कितने सारे फंक्शंस हैं, आप और भी इसके फंक्शंस ट्राई करके देख सकते हैं। मैं जो भी की मेथड जैसे वो ट्राई करके आपको ये दिखा रही हूँ। इसी तरीके से देखो फ्लोर मेथड भी यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, क्लास का नेम लेना है और उस मेथड को कॉल करना है, जो भी उसका सिग्नेचर है उसके हेल्प से आप जो भी आप करना चाह रहे हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वो सॉल्व करवा सकते हैं। ये देखिए फ्लोर आ गया। ठीक है, फ्लोर में हमने दे दी वैल्यू सपोज 4.4। इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, राउंड फंक्शन यूज कर सकते हैं इसका, बट आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। देखो राउंड फंक्शन में हमने दे दिया इसका सपोज वैल्यू 4.6। ओके, और हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं और कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। राउंड के बाद देखिए मैक्स यूज कर सकते हैं, मैथ डॉट
मैक्स। देखिए जैसे मैंने मैक्स लिखा तो ये कितने इसको पैरामीटर्स चाहिए, 2 पैरामीटर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्स क्या रिटर्न करके देगा, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो मैक्सिमम के लिए आपको कंपैरिजन भी तो होना चाहिए, तो कंपैरिजन के लिए यहाँ पे हम 2 वैल्यूज दे देते हैं। सपोज हमने दे दी 55,43। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, मिन कर सकते हो। यहाँ पे हम मिन भी कर सकते हैं। मिन के लिए हम यहाँ लिख देंगे मिन, इन्हीं में से मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। और देखिए और क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं। चलो ये भी हम करके देख लेते हैं अगर हमें निकालनी है। ये देखिए जो आईडी का यही एक फायदा है कि यहाँ पर आप जैसे कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं या कोई आप इनबिल्ट मेथड यूज करते हैं तो उसका जो भी सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे पहले ही बता देता है कि किस सिग्नेचर में आपको वैल्यूज जो है भेजनी है। देखो यहाँ पे भी क्या कह रहा है ये कि आपको 2 वैल्यूज यहाँ भेजनी है। 2 वैल्यूज क्यों? क्योंकि सपोज आपको 2 की पावर 4 कैलकुलेट करनी है, तो किस वैल्यू की पावर कैलकुलेट करनी है और कितनी पावर कैलकुलेट करनी है ये दोनों आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे मुझे करनी है 2,4। इसी तरीके से अगर हम SQRT की बात करें, SQRT क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, मैथ डॉट, देखिए फंक्शन आ गया SQRT। यहाँ पे बोलता भी है कि किस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, पैरामीटर डबल टाइप का एक्सपेक्ट करता है ये। ठीक है, और आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इसी तरीके से आप ये एक्सपोनेंट, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी कर सकते हैं। पहले हम इतने ही करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। देखिए हमने कितने सारे मैथ के फंक्शंस लगाए। सबसे पहले हमने निकाला एब्सोल्यूट, तो -22 का एब्सोल्यूट क्या हो जाना चाहिए, 22। तो देखिए हम आंसर देखते हैं, 22 हो गया। सील फंक्शन किया तो सील फंक्शन क्या करेगा, 3.5 से जस्ट ऊपर जो भी इंटीजर वैल्यू होगी, तो 3.5 से जस्ट ऊपर इंटीजर वैल्यू क्या आती है, 4, तो 4 दे दिया। फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, इससे जस्ट शॉर्ट वैल्यू, तो 4.0। कई बार ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि सील फंक्शन और फ्लोर फंक्शन में कौन सी वैल्यू हायर वैल्यू देती है और कौन सी वैल्यू लोअर वैल्यू देती है। तो इसको याद करने का आप तरीका एक बस इतना समझ लीजिए कि जो सील है, सील का मतलब क्या होता है, ऊपर। ऊपर कैसे होगा, सीलिंग फैन होते हैं अपने, ठीक है, जो दीवार के ऊपर लगते हैं फैन, ठीक है ना, ऊपर। तो इसको आप इस तरीके से एक याद रख लीजिए, फ्लोर अपने आप याद हो जाएगा। सील का मतलब क्या हो गया, सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन का मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आ रही है उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू देनी है। फिर फ्लोर को आप समझ लीजिए, एक समझ लीजिए तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। फ्लोर का मतलब क्या होता है, आपका फर्श होता है, यानी कि आपको नीचे की तरफ देखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी उससे जस्ट नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, वो आपको रिटर्न करेगा फ्लोर फंक्शन। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। राउंड में हमने देखो क्या वैल्यू दी, 4.6, तो 4.6 से, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है वैल्यू, तो 4 से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू दे देगा, तो कितनी आ गई, 5। इसी तरीके से मैक्स वैल्यू 55 और 43 में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, 55, तो ये रिटर्न कर दी। मिनिमम कौन सी इन दोनों में से, 43 है, तो वो रिटर्न कर दिया। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, तो ये देखिए 16 आ गया इसका आंसर। इसी तरीके से अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 4 से 16 होता है। तो देखिए कितना इजी हो गया काम मैथ क्लास के हेल्प से, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मेथड्स डिफाइन है। आपको सिंपली बस उन मेथड्स को क्लास की हेल्प से कॉल करना है और आप उन मेथड्स को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। तो कितना सारा प्रोग्राम, अगर आपको सील खुद से बनाना होता है या फ्लोर फंक्शन खुद से बनाना होता या मैक्सिमम या मिनिमम खुद से लिखना होता है, तो आपको पूरी प्रोग्रामिंग हार्ड कोड खुद से करनी होती है। अब इन्होंने क्या है, जावा ने इनबिल्ट आपको एक मैथ क्लास प्रोवाइड करी है जिसकी फंक्शनैलिटीज कितनी सारी हैं। जितने मोस्टली फंक्शंस हैं वो सारे मैथ के रिलेटेड फंक्शंस हैं, वो इस मैथ क्लास के अंदर अवेलेबल हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट आप इस क्लास को यूज कर सकते हैं और इसके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैथ क्लास क्या होती है और रैंडम क्लास क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।